और हमारे वरिष्ठ सहयोगी निहाल किदवई इस वक्त इस बड़ी खबर पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। निहाल, क्या अपडेट है आपके पास? देखिए, इस डोमिनिक ने खुद ही पुलिस स्टेशन में जाकर के सरेंडर किया और उसके बाद उसने ऐसा बता रहे हैं कि उसने ये कहा है कि वो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, इस धमाके के लिए। उसने इसकी वजह भी बताई है और जैसा कि आप सुन रहे थे, साफ कर दिया गया है कि उसको उसके खिलाफ कार्रवाई हो रही है। लेकिन ये धमाका जिस तरह से हुआ, जिस तरह से इसको अंजाम दिया गया, ये निश्चित तौर पर पुलिस के काम करने के तौर तरीकों पर भी सवाल उठाता है। हमें जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक जहां पर ये कार्यक्रम हो रहा था कोच्चि में, वहां पर एक इवैक्यूएशन प्लान भी बनाया गया था आयोजकों की तरफ से। उन लोगों ने इस तरह की प्लानिंग की थी कि अगर किसी तरह का कोई असामान्य परिस्थिति वहां पैदा होती है तो किस तरह से बाहर निकलना है कन्वेंशन हॉल से, इसका अंदेशा उन लोगों को था। ये हमें समझना होगा और इसको ध्यान में रखते हुए एक ऑल्टरनेटिव कुछ रास्ते वहां पर बनाए गए थे और ये बताया गया था कि अगर धमाका होता है तो किस तरह से बाहर निकलना है, अगर दूसरे तरह की परिस्थितियां वहां पर पैदा होती हैं तो किस तरह से उसका सामना करना है। तो जब ये सब कुछ वहां पर तैयारी आयोजकों की तरफ से की गई थी तो पुलिस को भी अपना काम सही ढंग से करना चाहिए था और पुलिस अगर सही ढंग से काम करती तो शायद इस धमाके को रोका जा सकता था। अगर सही ढंग से लोगों की स्कैनिंग होती, टिफिन बॉक्स में अगर बम जाता है तो जब हम मेट्रो स्टेशन पर भी जाते हैं, हम और आप, तो आप देखिए मेट्रो स्टेशन पर टिफिन बॉक्स की पूरी स्कैनिंग होती है और वहां पर बाकायदा दो लेयर की स्कैनिंग होती है और उसके बाद कई बार तो अगर उन्हें शक होता है तो खुलवा करके देखते भी हैं। लेकिन टिफिन बॉक्स जाता है, दो टिफिन बॉक्स जाते हैं जिसके अंदर आईडी रखा हुआ होता है। एक बड़ा धमाका होता है, एक दूसरा उससे कम तीव्रता का धमाका होता है, लेकिन किसी को पता नहीं चलता पुलिस वालों को ये कैसे हो सकता है। तो निश्चित तौर पर इसमें सिक्योरिटी लैप्स है, सुरक्षा नियमों की अनदेखी वहां पर पुलिस, स्थानीय पुलिस कर्मियों की तरफ से की गई है। इसके बावजूद कि आईबी की तरफ से एक अलर्ट जारी किया गया था और कहा गया था देश भर में कि जहां कहीं भी इजराइल से जुड़े हुए कार्यक्रम हो या इस तरह का कोई भी हमास या फलस्तीन से जुड़ा हुआ मामला हो तो वहां पर विशेष नजर रखने की जरूरत है। इसके बावजूद ये धमाका पुलिस की चूक का नतीजा है, जिसके बारे में बताया जा रहा है कि 2 लोगों की इसमें जान गई है। ये भी कहा जा रहा है कि तकरीबन 8 लोग ऐसे हैं जो बुरी तरह से घायल हैं और वो 90% तक जले हुए हैं। ये और चिंता की बात है। तो कुल मिलाकर के वहां पर अब बाद में जब ये धमाका हुआ उसके बाद वहां पर सारे इंतजाम किए गए हैं, लेकिन अगर ये इंतजाम सुरक्षा के अगर पहले किए गए होते तो शायद इस तरह का धमाका नहीं होता। अब पिनराई विजयन जो कि मुख्यमंत्री हैं, वो कल उन्होंने सर्वदलीय बैठक बुलाई है ताकि अपनी स्थिति साफ कर सके, सभी दलों को अपने साथ जोड़ सके। लेकिन यहाँ पर पुलिस की जो व्यवस्था है, आप देखिए कोच्चि एक तटीय क्षेत्र है और वहां पर आप पुलिस कमिश्नरेट है वहां पे, यानी आप सोचिए कि पुलिस के पास एक्स्ट्रा पावर है। जो पुलिस कमिश्नर होते हैं उनके पास जुडिशियल पावर्स होते हैं और ये सब इसलिए किया जाता है कि कई ऐसे शहर हैं जहां पर किसी भी तरह का फैसला लेने में देर न हो और इसलिए पुलिस कमिश्नरेट वहां पर बनाया गया है। कोच्चि में भी पुलिस कमिश्नर है। इन सब के बावजूद डीसीपी लेवल के कई अधिकारी वहां पे होते हैं। इन सब के बावजूद इस तरह का धमाका निश्चित तौर पर केरल पुलिस की विफलता का नतीजा है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं। निहाल जी, एक सवाल और है सर मेरा। 2 चीजें हैं। आपने बताया कि एक तो सुरक्षा को लेकर चेतावनी जारी की गई थी, यानी थ्रेट पहले से था, और दूसरा जांच किस स्तर पर की गई। एक आईईडी से भरा हुआ टिफिन बम अंदर गया और वहां जाकर वो विस्फोट हो गया। अब तक किसी पर गाज गिरी है, कुछ कार्रवाई हुई है? देखिए, पुलिस का कहना है कि इसमें कई एजेंसियां इस जांच में जुटी है, जैसा कि एसआईटी का गठन किया गया है जिसको कि एडीजीपी रैंक के अधिकारी आमतौर पर एसआईटी को लीड करते हैं। यहाँ पर भी एडीजीपी रैंक के अधिकारी ही लीड कर रहे हैं। इसके साथ ही साथ जो 200 एनएसजी और एनआईए की टीम वहां पर पहुंच चुकी है, माफ कीजिएगा, उसने भी अपनी जांच शुरू कर दी है। लेकिन इसमें जो टर्न आया है वो ये कि एक शख्स खुद ही जाता है पुलिस स्टेशन में, तकरीबन 25 किलोमीटर दूर त्रिशूर पहुंचता है वो ग्रामीण पुलिस स्टेशन, जो कि मौका वारदात से 25 किलोमीटर दूर है। वहां जाके वो खुद कन्फेस करता है, वो अपना अपराध कबूल करता है। पहले पुलिस को लगता है कि ये मानसिक तौर पर इसकी हालत ठीक नहीं है, लेकिन जब पुलिस ने जांच की तो उनको पता चला कि मानसिक तौर पर वो ठीक है और इसी के बाद ऐसा बताया जा रहा है कि एफआईआर भी किया गया है और साथ ही साथ यूएपीए एक्ट के तहत उसके खिलाफ कार्रवाई होगी, आईएस के तहत भी होगी, इंडियन एक्सप्लोसिव सब्सटेंस एक्ट के तहत भी उसके खिलाफ कार्रवाई होगी और ये जांच एनआईए
आगे इसको बढ़ाएगी, चूंकि इसमें एक धमाका हुआ है, लोगों की जान गई है, तो राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा हुआ मामला है। लेकिन इन सब के बीच मैं एक बार फिर से ये दोहराना चाहूंगा कि पूरी तरह से ये केरला इंटेलिजेंस के फेलियर का नतीजा है। जी, बहुत धन्यवाद आपका निहाल, हमारे साथ जुड़ने के लिए।